क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूके की रॉयल फैमिली के प्रिंस और टॉप बिलियनियर्स एक ऐसे इंसान के साथ पार्टी कर रहे थे जो आज हिस्ट्री का सबसे नोटोरियस सेक्स ऑफेंडर माना जाता है। नाउ हाल ही में ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन फोटोज में बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू जैसे लोग जेफरी एप्स्टीन के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ फोटोज नहीं है बल्कि ये सबूत हैं एक ऐसे डार्क नेटवर्क का जहां पावर, पैसा और अय्याशी के लिए कानून का हर नियम तोड़ा गया था। लेकिन सवाल यह है कि जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन? ना इसकी कोई बड़ी कंपनी थी, ना कोई खानदानी पैसा, फिर भी इसकी पहुंच व्हाइट हाउस तक कैसे थी? तो साल 2005 से लेकर 8 के बीच जब पहली बार एक 14 साल की बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन की, तब इस काले सच से पर्दा उठना शुरू हुआ। जेफरी सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं था, बल्कि वो ऑपरेट कर रहा था एक ग्लोबल ट्रैफिकिंग रिंग। जेफरी एप्स्टीन का काम सिंपल था लेकिन घिनौना था। वो गरीब देशों और जो अमेरिका में भी गरीब परिवार थे, वहां से कम उम्र की लड़कियों को लाता था और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर उनके साथ कंप्लीट फ्रीडम देता था। जैसे कि अमेरिकन मीडिया ने सही कहा है कि यहाँ पर वुमेन्स बॉडीज वर यूज्ड एज करेंसी, यानी महिलाओं का शरीर एक करेंसी बन गया था जिसे पावरफुल लोगों को खुश करने और बाद में ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और 2019 में जब जेफरी फाइनली अरेस्ट हुआ तो लगा कि अब दुनिया के कई बड़े नाम बेनकाब होंगे, क्योंकि उसके पास वो राज थे जो अमेरिका के साथ साथ पूरी ग्लोबल जो पॉलिटिक्स में भूचाल ला सकते थे। लेकिन फिर इतिहास का सबसे बड़ा कन्वीनियंट डेथ हुआ। न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में अचानक कैमरे बंद हो जाते हैं और अगली सुबह जेफरी मृत पाया जाता है। ऑफिशियली रिपोर्ट कहती हैं कि उसने सुसाइड की, लेकिन दुनिया जानती है कि मरे हुए लोग गवाही नहीं देते और अगर वो मुंह खोलता तो बहुत टॉप क्लास के लोगों को परेशानियां हो सकती थी ना। कई लोग पूछते हैं कि बिल गेट्स या ट्रम्प जैसे लोग इसके साथ फोटोज क्यों खिंचवा रहे थे, तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि एलिट क्लास के लिए ये फोटोज एक ट्रॉफी की तरह थी, ये दिखाने के लिए कि वो कानून से ऊपर हैं और उनके साथ पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। नाउ आज जो फोटोज हमारे सामने आ रही हैं वो पार्शियली रिडेक्टेड हैं। असली सच, असली लिस्ट और वो वीडियो शायद कभी बाहर नहीं आएंगे। और जो विक्टिम्स हैं वो आज भी ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब आरोपी ही सिस्टम चलाने वाले हों तो न्याय की उम्मीद धुंधली हो जाती है। नाउ ये स्कैंडल सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पावर और करप्शन का एक ग्लोबल एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है कि जेफरी की असली लिस्ट कभी दुनिया के सामने आ पाएगी या यह फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद।